आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के 5वें स्थानक पर शिष्य का प्रश्न हुआ, यदि जीव को कर्म का कर्ता कहो तो वह कर्म का भोक्ता होता है। माना कि वह कर्म का कर्ता भोक्ता है, परंतु जिस समय वह कर्म का कर्तृत्व करता है उसी समय उस कर्म के उदय में उसका भोक्तृत्व करके पुनः कर्म का बंध करता है और ऐसे कर्म संतति का अभी तक अंत नहीं आया है। अनंत काल से मैं जन्म जरा मृत्यु के दुख से दुखी हो रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा पक्का विश्वास आता है कि मोक्ष नहीं है। तो 5वां स्थानक है कि मोक्ष है। उस पर शिष्य का प्रश्न है, वीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। कि अनंत काल व्यतीत हो गया है क्या करते हुए कि या तो शुभ करते हुए या अशुभ करते हुए, और ऐसा करते करते मैंने जो कर्म का बंध किया है उससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। और दूसरी पंक्ति में फिर कहा, तेह शुभाशुभ छेदता, कि यदि उस शुभ और अशुभ से वह परे होता है तो वह उस समय मोक्ष के स्वभाव में स्वस्वभाव में होता है। यहाँ शुभ किसे कहा अशुभ किसे कहा, तो प्रथमतः हम प्राणातिपात से मिथ्या दर्शन चल्य तक के 18 प्रकार के पाप प्रवृत्ति को, कार्य को, क्रिया को, कर्म को पाप कर्म कहते हैं। और अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक के 9 ऐसे पुण्य के कार्य, प्रवृत्ति, क्रिया, उसको पुण्य प्रकृति, पुण्य कर्म कहते हैं। और निरंतर पुण्य पाप करते हुए शुभ अशुभ गतियों में निरंतर गति भ्रमण हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। यहाँ शुभ सामान्यतः बड़ा मीठा लगता है और शुभ किससे होता है तो उसमें ये 9 प्रकार के पुण्य तो समझ में आते हैं, परंतु 7-6 व्याख्या प्रज्ञप्ति में ये हिंसा यावत परिग्रह विरमण को भी शुभ कहा है। उससे भी अकर्कश वेदनी और साता वेदनी कर्म का बंध होता है, ऐसा उल्लेख आया था। एक और तो फिर हम क्या करें कि शुभ का प्रत्याख्यान कैसे करें, अशुभ का ही प्रत्याख्यान हो सकता है। और अशुभ में एक उदाहरण दे करके, यदि एक भी व्रत ले लेता है तो आपके श्रावक प्रतिक्रमण में उल्लेख है, मूल आगम पाठ श्रावकों के प्रतिक्रमण का कोई नहीं है। और उसमें एक आप बोलते हैं, जिस समय श्रावकों को आप वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्षमा याचना मांगते करते हैं, उस समय एक व्रतधारी जा 12 व्रतधारी, एक व्रत भी ले ले तो श्रावक हो गया। यदि एक व्रत से श्रावक हो जाता हो, यहाँ तो फिर भी नमूने देखे नहीं, परंतु फिर भी यदि 4-5 वर्ष का यदि लड़का संवत्सरी के दिन संध्या को, और एक ऐसी हमारे यहाँ पर परंपरा है जिस समय रंगमंच पर विचित्र वेशभूषा होती है विद्यालयों में, तो उस दिन इस प्रकार की विचित्र वेशभूषा भी होती है। नीचे एक छोटा सा चोलपट्टा, ऊपर एक पछेवड़ी और मुंह पट्टी बंधा करके, और फिर वह विचित्र वेशभूषा में बैठता है। और उस समय फिर बड़े कहते हैं, महाराज इसको एक सामायिक व्रत दे दो। क्या
9वां सामयिक व्रत। तो वो 4-5 वर्ष के बच्चे को जैसे ही सामयिक व्रत दिया तो एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी क्या हो गए? बड़ा श्रावक, छोटे श्रावक। फिर हम भी विनोद कर देते छोटे श्रावक की। यहाँ यदि एक व्रत भी है तो आपने श्रावक माना है, और श्रावक को गुणस्थान अपेक्षा से 5वां गुणस्थान वर्ती कहा जाता है। अब जरा 7:2 व्याख्या प्रज्ञप्ति में उल्लेख आया। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं, भगवान सुप्रत्याख्यान किसे कहते हैं, दुप्रत्याख्यान किसे कहते हैं? यहाँ प्रथम प्रश्न में पहले दुप्रत्याख्यान कहा और उसके बाद दूसरे उत्तर में सुप्रत्याख्यान का कहा गया है। मैंने सर्व जीवों, प्राणों, भूतों, सत्वों को की हिंसा करने का प्रत्याख्यान किया है, और यदि उसको यह अभिसमन्वागत नहीं हुआ है कि यह जीव है, यह अजीव है, ये त्रस्त हैं, ये स्थावर हैं, तो उसका वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नहीं है, दुष्प्रत्याख्यान है। साथ ही जो ऐसा कहता है कि मैंने सर्व जीव यावत सत्वों का हिंसा विराधना का प्रत्याख्यान किया है, वह सत्य भाषा नहीं बोलता है, मृषा बोलता है। आगे कहा, जो ऐसा कहता है कि मैंने सर्व प्राण यावत सत्वों का हिंसा विराधना का प्रत्याख्यान किया है, वह दुष्प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान किया है, वह दुष्प्रत्याख्यानी। आगे 8 विशेषण देकर के दूषण देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वह ऐसा कहने वाला 3 करण 3 योग से सर्व प्राण यावत सत्वों का से अविरत है, असंवृत है, असंयत है, साथ में वह पापों से अप्रतिहत है, पाप कर्मों का करता है, पाप कर्मों से अविरत रहते हुए वह उसी में संलग्न रहता है, और एकांत दंडकारक है, एकांत बाल है। 8 दूषण लगाए हैं। यहाँ आप तो वह 2 करण 3 योग से सर्व सावधियों की क्रियाओं का प्रत्याख्यान वहाँ ऐसा कर रहे हैं 9वें सामायिक व्रत में। यहाँ कहा है सर्व प्राण भूत जीव सत्व। इसका अर्थ है कि ये 4 प्रकार के शब्दों का यदि अर्थ लें तो सर्वलोक के सारे प्राणियों के संदर्भ में ऐसा प्रत्याख्यान हो गया कि मैं इनका किसी भी प्रकार से हिंसा विराधना का कार्य नहीं करूंगा। यदि ऐसा प्रत्याख्यान किया है तो फिर प्रश्न आया कि क्या वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। यदि सुप्रत्याख्यान है तो उसका कुछ फल विशिष्ट होगा, दुष्प्रत्याख्यान है तो उसका फल दुष्फल ही होगा। यहाँ सुप्रत्याख्यान कब माना जाए? पहले दुष्प्रत्याख्यान के लिए कहा यदि उसे यह अभिसमन्वागत नहीं हुआ है कि यह जीव है, यह अजीव है। अभिसमन्वागत का अर्थ होता है अभी उसे यह अभिज्ञात नहीं हुआ है, ज्ञात नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है कि यह जीव है या अजीव है। और मैंने तो दूसरी कक्षा में यह जीव है यह अजीब है पढ़ लिया था। वहाँ आया था, देखो भाई ये जिस मेज पर जिस कुर्सी पर बैठे हुए हो
वह निर्जीव लकड़ी की बनी हुई है। ये अपने बाहर में प्रांगण में, क्रीड़ांगण में जो एक पेड़ लगा हुआ है वह सजीव है। अमुक अमुक वस्तुओं को जीव सहित सजीव कहते हैं, अमुक अमुक वस्तुओं को निर्जीव कहते हैं। जिसमें जीवन हो, जीव हो, उसे सजीव कहा है, जिसमें जीवन नहीं हो उसे निर्जीव कहा है। और फिर मुझे कहा अब ग्रह कार्य कर कर लाना, ऐसी 5 वस्तुएं सजीव और 5 वस्तुएं निर्जीव लिख कर के लाना, कल ग्रह कार्य का परीक्षण होगा। घर जाकर के मैंने 5 सजीव, मैंने कहा यह मेरे पापा, यह मेरे मम्मी, यह मेरा भाई, यह मेरी बहन और यह 5वां। मैं भाई और बहन एक ही की तो होते, 5वां कहाँ से लगूं? ये मैं भाई और ये मेरी बहन और 5वां हम दो, हमारे दो, 5वां कहाँ से ढूंढूं? तो मैंने कहा अच्छे गुरुजी, 5वें गुरुजी। और फिर एक मेरी पुस्तक, एक मेरी उत्तर पुस्तिका, एक पेंसिल और एक रबर और एक पट्टी। और जैसे मैंने 5 सजीव 5 निर्जीव लिख कर के बताए और मुझे उत्तीर्णांक में 10/10। दूसरी कक्षा में मैं क्या हो गया? अरे जीवा जीव का जानकार हो गया। किसका जानकार हो गया? आप हो गए क्या? जीवा जीव का जानकार यदि इससे हो जाए तो मैं तो न जाने कब हो गया था। वस्तुतः ऐसी की ऐसी पट्टी हमारे यहाँ पर भी जिस समय दीक्षा देने के पहले दीक्षार्थी को पढ़ाई जाती है। कैसे पढ़ाई जाती है? हाँ भाई देखो, 10वें कालिक सूत्र में पक्के 4 अध्ययन तो रट ही लो और प्राकृत में रटना। प्राकृत में नहीं रटोगे तो तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती है। जिस समय षट्जीव निकाय 4था अध्ययन रटाया उस समय हाँ ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 स्थावर काय होते हैं। हाँ अब बताओ इसमें पृथ्वी काय के कौन कौन से भेद, और फिर 1 से लगाकर 50 से भेद रटे। इसी प्रकार से अप काय के, देव काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के सारे भेद प्रभेद रटे। और फिर बेंद्री में कौन कौन से जीव, तेंद्री में, चौंद्री में कौन कौन से जीव, और फिर बाद में पंचेंद्री में ये नभचर आकाश में उड़ने वाले, ये स्थलचर, और उसमें भी फिर जो रेंगने वाले और चलने वाले ये कौन से होते हैं, और फिर जलचर में कौन कौन से पानी के जीव, ये सारे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये सारे रट लिए। और फिर मुझे पूछा कि बताओ जीवा जीव का भेद विज्ञान हो गया क्या? जीव किसे कहते हैं? मैंने फट से ये सारे भेद प्रभेद सुनाए। अजीव किसको कहते हैं? ये पुद्गल के इतने भेद, इसके अमुक भेद, इसके अमुक भेद। आपने भी तो रटे होंगे। मनुष्य के इतने भेद, एकेंद्री, महेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री के इतने भेद, कुल जीवों की इतनी योनियां रटेगा? रटे थे। जीवा जीव का भेद विज्ञान हो क्या? जान तो लिया है। 10वें कालिक सूत्र में फिर 6ठे अध्ययन में आया है कि जीव को ही न जाने, अजीव को न जाने तो वह कैसे प्रत्याख्यान करेगा, कैसे वह दया पालन करेगा, कैसे चारित्र का पालन करेगा। इसलिए पहले जीव को जाने, अजीव को जाने तो वह जीवों की हिंसा विराधना नहीं करूंगा, ऐसा वह अहिंसा का महाव्रत समुचित प्रकार से पाल सकेगा। ऐसे इन जीवों के भेद प्रभेद तो खूब समझे हैं, परंतु जीव किसे कहते हैं यह समझ में आया क्या? जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं?
अरे जीव और अजीव दोनों का एक संयुक्त रूप ऐसा मुझे दिखाई देता है यह शरीर, और मुझे उसमें भेद नहीं दिखाई देता है कि यह शरीर मैं हूं कि मैं शरीर हूं। दोनों में जब तक भेद नहीं पाया जाता है, यह जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों का भंडार है। जानना, देखना, अनुभव करना, निरंतर अनुभव करते रहना, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसे जिसके गुण हैं, उसे जीव कहा जाता है। और जिसमें इस प्रकार के गुण तो नहीं है, परंतु जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसे पुद्गल कहा जाता है। और अभी इस जीव और इस पुद्गल का एक संयुक्त रूप मैं बना हुआ हूँ, और उसमें मुझे लगता है कि ये वर्ण गंध रस स्पर्श का सड़ने गलने नष्ट होने वाला ऐसा यह मिट्टी का पुतला इधर पुतलिया क्या बोलूं, होता मिट्टी के पुतले पुतली, यदि यह समझ में आया हो कि ये मिट्टी के पुतले पुतली हैं, और फिर यह समझ में आया होगा कि अरे मिट्टी के पुतले पुतली को खूब तो पहले बढ़िया बनाते हैं, फिर बढ़िया उसको निलाते धुलाते हैं, फिर उसकी साज सज्जा श्रृंगारित करते हैं, फिर बढ़िया वस्त्र परिधान अलंकार से सजाते हैं। एक मित्र अपने दूसरे मित्र के घर गए और देखा ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। उस समय वह बेटी इसी प्रकार से कुछ फटे पुराने कपड़ों के गुड्डे गुड्डी बना रही थी, और बढ़िया एक गुड्डा बना करके फिर एक बढ़िया गुड़िया बना करके फिर एक लच्छे से दोनों को बांधा और सारी सहेलियों को एकत्रित किया, और फिर गीत गा रही थी। गुड्डे गुड्डी दोनों का विवाह रचा रही थी, और फिर मम्मी से कुछ ले आई थी, और फिर गीत गा करके जब उन सब सहेलियों को बांट रही थी, तो मित्र ने पूछा ये तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। बच्ची है, अभी खेल खेल रही है। जैसे वे पूछते हैं कि बच्ची है वह खेल खेल रही है, तो उसके स्थान पर ज्ञानी कहते हैं ये सारे सामने मेरे कौन बैठे हो, ये गुड्डे गुड्डी बनाते हैं, फिर गुड्डे गुड्डी को बड़ा करते हैं, फिर साज सज्जा करते हैं, फिर एक दूसरे का विवाह रचाते हैं और राग रंग करते हैं, और ऐसा करते करते पूरा जीवन खप जाता है। और कहते हैं कि हम तो बड़े जीवा जीव के जानकार हो गए हैं, चाहे उन गुड्डे गुड्डी का खेल खेल रहे हो, चाहे इस मिट्टी के पुतले के लिए सारा कार्य कर रहे हो, जब तक ये कार्य हो रहे हैं तब तक आ जाता है जीवा जीव का भेद विज्ञान हुआ ही नहीं है। शब्द दिया है जब तक उसको यह अभिसमन्वयगत नहीं हुआ है कि यह जीव है यह अजीव है। यदि सूत्र के शब्द में बहुवचन भी हों तब भी जीव और अजीव के भेद प्रभेद से तो ये जड़ चेतन की भिन्नता का भेद विज्ञान नहीं माना जा सकता है, कोई गंभीर अर्थ होना चाहिए। और सूत्र आगमों के कुछ गंभीर अर्थ रखते हैं। यदि उसने ऐसा जान लिया कि ये षट जीव निकाय में से इतने जीव हैं, इतने प्रकार के हैं, तो फिर क्या वह प्रत्याख्यान लेता है तो वह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। ऐसा मूलभूत बिंदु, एकाकी बिंदु, उस पर प्रश्न किया गया है कि क्या वह सुप्रत्याख्यान माना जाए। भगवान ने कहा कि ऐसा यदि कोई कहता है कि मैंने सर्व प्राण जीव भूत सत्वों की हिंसा विराधना का प्रत्याख्यान किया है, तो वह असत्य बोलता है।
असत्य बोल रहे हो, आपने प्रत्याख्यान किया है। हाँ ना तो कहो, अभी प्रत्याख्यान करके बैठे हो कि नहीं? प्रत्याख्यान करके बैठे। और यहां कहा कि यदि वह ऐसा करता है, ऐसा कहता है, तो वह असत्य भाषा बोलता है। पर्याप्त था कि वह सत्य भाषा नहीं बोलता है, इतना ही कहना पर्याप्त था। आगे कहा नहीं, वह मृषा बोलता है। शंका रह नहीं जाए, तो दोनों तरफ से कहा कि वह सत्य भाषा नहीं बोलता है, मृषा बोलता है। और आगे फिर कहा वह सुप्रत्याख्याना नहीं, वह दुप्रत्याख्यानी है, उसका वह प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। क्यों? इसलिए कहा कि जब तक उसके जड़ चेतन की भिन्नता का भेद नहीं हुआ है, जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ हो, आत्मज्ञान हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होता है, और आत्मदर्शन हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान आत्मदर्शन दोनों अविनाभावी एक साथ होने वाले हैं। जिस क्षण आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, उसी समय आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है। और ऐसा जिस समय हो जाए, उस समय कहा जाता है वह यह जान जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और मेरे साथ जुड़े हुए इस संयोगी शरीर और उससे जितने जितने जुड़े हुए हैं उनका स्वरूप क्या है। और ऐसा एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र स्थानांक सूत्र के 2.5 में और 3.3 में और व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2.5 में आया है। सवणे नाणे विन्नाणे पच्छकायमाणे। सूत्र पहले बोल ले पूरा। सवणे नाणे विन्नाणे पच्छकायमाणे संयमे अनन्य तवे चेव वोदाने अक्रिया सिद्धि। इसमें जैसे ही केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करता है और श्रवण करके वह जीव का स्वरूप कैसा है यह जानता है, और जैसे जीव के साथ अजीव पांचों का भी स्वरूप जान करके इन पांचों से मैं पूर्णतः भिन्न विशिष्ट गुणों वाला विचक्षण, ऐसा गुण जो इन पांचों अजीव में नहीं है वह मुझ में है, ऐसा जब जान करके उन पांचों से अपने आप को पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक विशिष्ट मैं हूं, ऐसा जब भिन्नता का भेद कर देता है, उस समय कहा जाता है वह विज्ञाता है। और यदि यह जान लिया कि सारे मैं नहीं हूं, मेरे नहीं हैं, ये सारे पर पदार्थ हैं, मैं इन सर्व पर पदार्थों से पूर्णतः भिन्न आत्म पदार्थ हूं, आत्मा हूं, ऐसा जिस समय जानता है तो कहा वह विज्ञाता है। जे आता से विन्नाता, जे विन्नाता से आता, जैन विजानती से आता, तम पडुच पड़ी संखाए ऐस आतावादी समयाय पर्याय व्यायते। व्याख्या प्रकृति सूत्र में 5.5 में एक बड़ा विशिष्ट सूत्र आया है, जे आता से विन्नाता, कि जो आत्मा है वही विज्ञाता है। फिर कहा जे विन्नाता से ही आता, जो विज्ञाता है वही आत्मा है। इसका अर्थ है कि आत्मा में ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान सामान्य अपेक्षा से क्यों कहा? कि ज्ञान प्रत्येक जीव का गुण है, और गुण अपेक्षा से, सत्ता अपेक्षा से प्रत्येक जीव में अनंत ज्ञान है, परंतु प्रकटीकरण की अपेक्षा से फिर भेद दिए हैं कि जिसका ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है, स्वयं स्वयं का जानना ऐसा प्रकटीकरण कहलाता है। जानने का गुण तो प्रत्येक जीव में है, परंतु जब वह अपने आप को तो न जाने और पर को अपना जाने, तब वह ज्ञान अज्ञान रूप है। यद्यपि वहां ज्ञान अज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि वह अजीव हो गया है। ज्ञान गुण तो है, पर उसका विपरीत परिणमन हो रहा है। स्वयं को तो न जाने और पर को अपना जाने, ऐसा जब हो रहा है उस समय कहा जाता है वह अज्ञान है। और जिस समय ऐसा अज्ञान
उस ज्ञान के प्रकाश से चढ़ता है, उस समय कहा जाता है वह चौथे गुण स्थान पर आता है और चौथे गुण स्थान से ज्ञानी कहे जाते हैं। और चौथे गुण स्थान से लगाकर आगे सर्व साधक ज्ञानी की परिभाषा में है। और 13वें गुण स्थानवर्ती को पूर्ण ज्ञानी कहें तो चौथे गुण स्थानवर्ती को भी ज्ञानी तो कहा है, पर वह अंश में ज्ञानी हो गया है। और ऐसा यदि ज्ञान हो गया है तो क्या कहा जाएगा कि उसने यह भी जाना कि मैं मात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, जानने के स्वभाव वाला ही हूँ, जानने के अतिरिक्त और कोई क्रिया करने में समर्थ ही नहीं हूँ। कौन सी क्रिया? जानना तो स्वभाव है और उसके साथ कोई भी कार्य होता है तो वह क्रिया है। यदि वह कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो उस समय ज्ञान तिरोहित हो गया है, ज्ञान के स्थान पर अज्ञान आ गया है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि जिस समय वह ज्ञानी हो जाता है उस समय वह स्व स्वभाव को भी जान लेता है, पर स्वभाव को भी जान लेता है, स्व हित और पर हित दोनों को जान लेता है, स्व पर का भेद विज्ञानी हो जाता है। और जिस समय वह पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान करता है तो कहा जाता है वह सुप्रत्याख्यान है। पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव, पर पदार्थ कौन सा? आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को छोड़ करके शेष सारे पर पदार्थ हैं, सारे पर भाव। आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा यानी मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना, ऐसा जो मेरा स्वभाव है उसको छोड़ करके शेष सारे पर भाव हैं। और वे पर भाव किसके कारण से माध्यम से होते हैं? तो कहा पर पदार्थ के माध्यम से। वो पर पदार्थ किसके कारण से आता है? तो कहा जाता है पूर्वोपार्जित अनादि बंध पर्याय के कारण से कर्म के उदय में अनुकूल या प्रतिकूल बाह्य में जो भी निमित्त आकर खड़ा होता है उस समय वह पर पदार्थ के माध्यम से भाव करता है। और वह भाव अनुकूल हो तो अनुकूल भाव होता है, प्रतिकूल हो तो प्रतिकूल भाव होता है। और यहाँ जैसे अनुकूल आने पर राग और प्रतिकूल आने पर द्वेष ऐसा कहा जाता है तो हम समझ लेते हैं कि राग तो शुभ है और द्वेष अशुभ है। ठीक है ना? दोनों ये शुभ है। यदि दूसरे जीवों पर अनुकंपा दया करूं तो और दूसरे जीवों को मारने का भाव करूं तो एक तो बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा है। ये तो करते रहो, ये तो करते रहो ना कि बुरे को न करूं और अच्छे को करूं। महाराज यदि पूर्व में मैंने ऐसे अच्छे भाव किए थे और पुण्य का बंध किया था, उसी के फलस्वरूप मुझे यह मनुष्य का भाव मिला है और इतनी सारी सुख सुविधाएं मिली है, तो यह तो पूर्व के इस प्रकार के पुण्य का फल है। तो पुण्य तो वस्तुतः उपादेय है ना, यह शुभ तो करूं ना? पूछो ना। अशुभ के स्थान में हो रहा है। शुभ करूं कि नहीं करूं? तो कहा गया कि तेह शुभाशुभ छेदता वीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव। यहाँ पहली पंक्ति क्या कह रही है कि अनंत काल कैसे व्यतीत हो गया कि कभी तो मैंने शुभ किया और कभी मैंने अशुभ किया। शुभ किया तब भी कर्म और अशुभ किया तब भी कर्म। अब यहाँ तो अपेक्षा भी उड़ा दी, शुभ करो तब भी कर्म और अशुभ करो तब भी कर्म।
बड़े उलझन में पड़े हुए हैं। एक प्रश्न महाराज हमें समझ में नहीं आया। एक पिता ने एक बेटी को कहा, मैं तुम्हें जैसा घर वर्ष बढ़िया से बढ़िया देना चाहूं वैसा दे दूंगा, और ये बहुत इतराती है दूसरी छोटी, और इसको मजा चखा दूंगा कि बार बार कहती है कि पिता तुम मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते हो। मैं तो आपकी बात पर विश्वास नहीं करती हूं। जैसी वह ऐसा कहती थी, यहाँ एक ने मैं तुमको सुखी कर सकता हूं, मैं तुमको दुखी कर सकता हूं, ऐसा जो अंदर में भाव कर रखा है, वह भाव मिथ्या मान्यता से मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व होते हुए साथ में क्या किया कि जैसे उस बड़ी सुर सुंदरी को बढ़िया घर वर दिला दिया और फिर अहंकार किया, देखो मैंने तुमको सुखी कर दिया। तो मिथ्यात्व का भाव साथ में मैंने तुम्हें सुखी कर दिया, ऐसा सुखी करके मैं सुखी कर सकता हूं करके अहंकार का भाव, और फिर दूसरी को इसी प्रकार से 500 कोड़ियों के सरदार को जैसे विवाहित कर दिया, और जैसे उसके इतराने का फल मिला, रे कोड़ी से विवाह हुआ है, दुखी हो गई होगी। इस कारण से फिर पिता ने क्या कहा, मैंने मजा चखा दिया ना, बहुत इतराती थी कि तुम मुझे दुखी नहीं कर सकते, देखो मैंने दुखी करके दिखा दिया है। अब अंतर कहाँ पड़ रहा है? अंदर में मिथ्या मान्यता दोनों में है। अब यहाँ एक पिता के स्थान पर दो व्यक्ति मान लो कि एक ऐसा अंदर में मिथ्या भाव करता है कि मैं दूसरे जीवों को दुखी कर सकता हूं, और दूसरे जीवों को दुखी करके अहंकार कर रहा है। अंदर में मिथ्यात्व है। क्यों है? कि मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं, ऐसा भाव ही मिथ्या भाव, मिथ्यात्व हो गया। बाहर में मिथ्यात्व के साथ अहंकार हो गया, और उसी के साथ मैंने उसको दुखी कर दिया, हिंसा हो गई। उसी प्रकार से दूसरे के लिए आया कि मैंने इसको सुखी किया है तो सुखी कर सकता हूं, इस प्रकार का भाव मिथ्या भाव, तो मिथ्यात्व हो गया। उसके साथ में मैंने इसको सुखी करके फिर सुखी हुई तो वह अहंकार करता है, तो दूसरा कषाय मिथ्यात्व नामक 18वां भयंकरतम पाप हो गया। फिर ये कषाय मान का हो गया, और फिर दूसरे को सुखी किया है। अब थोड़ा सा अंतर बाह्य में देख लो, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में थोड़ा सा अंतर कर लो। एक ने, दोनों ने मिथ्यात्व किया है, मिथ्यात्व दोनों के साथ है, अहंकार दोनों में है। एक के ये दोनों तो हैं, पर साथ में उसके शुभ भाव से पुण्य का बंध है, और दूसरे के अशुभ भाव से पाप का बंध है। मूल कौन? मिथ्यात्व। यदि उसे यह अभिसमन्वयगत नहीं हुआ है कि जीव क्या है और अजीव क्या है, यदि उसको जड़ चेतन की भिन्नता का भान नहीं हुआ है, और फिर वो इस प्रकार से प्रत्याख्यान करता है, तो कहा वह प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। क्यों? क्योंकि बाह्य में तो उसने विरक्ति ले ली है, ऐसा दिखाई देता है, पर वह विरक्ति बाह्य में शुभ प्रवृत्ति में तो जा रहा है, परंतु घोरतम अशुभ भाव मिथ्यात्व तो चल रहा है। जड़ तो जहर की है, और पौधा कौन सा लगेगा? अमृत फल वाला। स्थानांक सूत्र में दृष्टांत दे रखे हैं, यदि ऐसा कोई कलश है कि उस कलश में अमृत भरा हुआ है, और यदि ढक्कन उसका विष का है, उसे विलोम कहो। यदि अंदर तो विष भरा हुआ है और ढक्कन अमृत का लगा हुआ है, यदि मिथ्यात्व का विष भरा हुआ है
कषाय अहंकार का विष भरा हुआ है और थोड़ा सा शुभ करके अमृत का ढक्कन ढक दिया तो क्या उस घड़े में जो भी विष है वह अमृत हो गया? नहीं। आपके तो सारे प्रत्याख्यान इसी प्रकार से हो। आपके प्रत्याख्यान कैसे हो? ऐसे प्रत्याख्यान हो रहे। जब तक जीवा जीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है तब तक यदि प्रत्याख्यान करते हैं तो वह प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। तो यहाँ प्रथमतः तो कहा कि वह असत्य बोलता है, सत्य कथन नहीं करता है, मृषा बोलता है। साथ में कहा यदि वह ऐसा कहता है कि मैंने सर्व जीव भूत प्राण सत्वों की हिंसा विराधना करने का प्रत्याख्यान किया है, तब भी वह 3 करण 3 योग से सर्व जीव भूत प्राण सत्वों का अप्रत्याख्यानी है, दुष्प्रत्याख्यानी है। वह चाहे ऐसा कहता है तब भी ज्ञानी क्या कहते हैं कि वह दुष्प्रत्याख्यानी है। और फिर कहा 3 करण 3 योग से वह हिंसा विराधना करने वाला है। वह कहता है मैंने तो सर्व जीवों की हिंसा से विरति ले ली है। और यहाँ सूत्र में आया है कि वह 3 करण 3 योग से पापों का करता है। तो पाप का करता कौन सा? चाहे वह अशुभ है तब भी पाप का करता है और शुभ है तब भी। जो ये मानते हैं कि शुभ से होने वाला पुण्य मोक्ष का कारण है, पुण्य मोक्ष का कारण है, मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण क्यों नहीं मानोगे? अरे पुण्य के फल से मनुष्य का भव मिला है और मनुष्य भव हुए बिना सम्यक्त का पुरुषार्थ नहीं होता है और मनुष्य भव में ही सर्वरीति संयम लेकर के मोक्ष जाया जा सकता है। तो फिर यह पुण्य के फल से यह जो प्राप्त हुआ है यह पुण्य का कारण क्या करेगा? मोक्ष। पुण्य का कारण क्या दिलाएगा? मोक्ष। अरे सारी इनकार करते हैं। इतनी बात तो सुना हुआ है कि अरे मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला है और मनुष्य भाव से ही सम्यक्त प्रकट होती है, मनुष्य भाव में सर्ववृत्ति संयम होता है और मनुष्य भाव के अतिरिक्त तो कोई भी मुक्त हो नहीं सकता है और यह मनुष्य भाव पुण्य का फल है। तो फिर पुण्य के कारण से क्या मोक्ष है? यदि वर्तमान पृथ्वी पर मनुष्य गिने तो कितने हैं? 10 अरब तो होंगे ना। सभी को पुण्य का फल मिला है, मोक्ष का कारण हो रहा है? मोक्ष का कारण हो रहा है? मनुष्य बनने से मोक्ष? इसका अर्थ है कि मनुष्य बनकर के यदि मोक्ष का कारण ढूंढे, मोक्ष का कार्य हो तो अब तो मुक्ति है। मनुष्य बनने मात्र से यदि मोक्ष हो गया होता तो क्या मनुष्य भव अनंत बार पूर्व में नहीं लिए थे? और यदि मनुष्य बनकर के आर्य क्षेत्र में जन्म लेने से मुक्ति हो जाती है तो क्या आर्य क्षेत्र में और आर्य से भी विशिष्ट आर्य क्षेत्र अर्यंत नगर में, महामंत्री जी इनको याद दिलाना पड़ता है, अर्यंत नगर में ये गिनती बताते हैं जिस समय मुझे मैं तो पूछा नहीं, मैं तो पूछता भी नहीं, पर गिनती बताते हैं। मुझे गिनती बताई कल, महाराज विजयनगर में 900 घर हैं, आप चातुर्मास वहां करो। यहाँ तो कुल मिलाकर के आपके, मैंने इनको नहीं बताया, मैं उदाहरण से कहता हूँ, यहाँ तो मात्र 172 घर हैं और जनसंख्या, महामंत्री जी बता तो दो। आज तो सारे पूर्व के पुण्य के फल से शुभ से मनुष्य भाव और शुभ से पुण्य और पुण्य से मनुष्य भाव, यदि ये 1000 व्यक्ति पुण्य का बंध करके आए तो क्या मोक्ष का कारण हो गया? पुरुषार्थ नहीं किया तो
इसका अर्थ हुआ कि शुभ करके पुण्य कर लिया तब भी पुण्य को जो मोक्ष का कारण मानते हैं वे मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य का फल मिलते हुए भी वह पाप में जा सकता है। और जो पुण्य के फल से, अब मैं थोड़ी सी राजपाल जी की बात कह दूं यहाँ के लोगों के लिए, मैं अपने बात से क्यों लूँ, यही के लोग कहते हैं, यही के लोगों को सुना दूं मैंने पूछा, मैंने कहा ये अरिहंत नगर में इतने व्यक्ति हैं, रात को मुझे चारों भाई विजयनगर वाले, मैंने कहा कि यहाँ संध्या को प्रतिक्रमण होता है, आप नीचे प्रतिक्रमण करना, भाई आते हैं। महाराज कोई भी नहीं आया। राजपाल जी कहते हैं महाराज सुखी जीव है अरिहंत नगर के। कैसे है? सुखी जीव है। क्या मतलब होता सुखी जीव? मोक्ष में है ना, अरिहंत नगर है ना मोक्ष। अरिहंतों का नगर कौन सा होता है? मोक्ष होता है। तो अरिहंत नगर के तो परम सुखी जीव हैं। अरे उनका कटाक्ष पता नहीं कुछ और प्रकार का है। पांचों इंद्रियों की भरचक सामग्री मिली है तो फिर वे भरपूर भोग भोगने में, सुख भोगने में लगे हुए हैं। अब ये पुण्य का फल मिला है, कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि पुण्य जो है वह शुभ के फल से मिलता है, परंतु वह शुभ के फल को प्राप्त करके भी मोक्ष प्राप्त कर ले ऐसा नहीं है। यदि पुण्य के फल से आपको नाम कर्म उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्राप्त हो गया हो, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, फिर भी वर्तमान अपेक्षा से यदि सहनन उत्कृष्ट मिला हो, पूर्व अपेक्षा से कहें यदि वज्र ऋषभ नाराज सहनन मिलता है तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा औपपातिक सूत्र में मिलता है। और युगलियों का शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला हो जाता है, मोक्ष चले गए। और 12 चक्रवर्ती ये सारे वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले होते हैं। 2 कहाँ गए थे? ब्रह्मदत्त और सुभूम चक्रवर्ती। तो ये नाम कर्म शुभ से शुभ ऐसा वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शरीर का नाम कर्म ऐसा उपार्जित करके आए, तब भी क्या मोक्ष का कारण बना? नहीं बना। समचतुरस्र संस्थान यानी जिस समय सारे अंगोपांग प्रमाणोपेत हों उसको कहते हैं समचतुरस्र। और ऐसा पूर्व में हुआ करता था, वर्तमान में फिर भी ऐसा नहीं है। फिर भी कहा जाता है यदि ऐसा प्रमाणोपेत प्रत्येक अंग हैं, ऐसा कहो तो क्या उसका मोक्ष निश्चित है कि नहीं? यदि वह गोत्र कर्म उत्कृष्ट बांध करके आया है और बड़े सम्मान से आपको पुकारा जाता है, उच्च गोत्र कर्म है, उससे मोक्ष हो जाता है कि नहीं? यदि आयुष्य लंबी बांध करके आए हैं, पूछा था मैं, किसी को पूछ लेता हूं। मैंने विशंबर दयाल जी को पूछा, मैंने कहा कौन सी उम्र चल रही है? महाराज 81वां चल रहा है। मैंने कहा चलो अभी 3 वर्ष और रुक जाओ, 84 वाले आएंगे। हमारे यहाँ 84 वाले एक नमूने हैं। मैंने कहा 84 हो जाए जब आ जाना। फिर ये विजयनगर वाले, महाराज मेरे 66वां चल रहा है। मैंने कहा बस 66 में मैंने दीक्षा ली थी, आप भी तैयारी कर लो। महाराज 84 में लूंगा। मैंने कहा ये ऐसे करने वाले, यदि लंबी उम्र प्राप्त हुई हो तो क्या लंबी उम्र में यदि 84 लाख पूर्व का भव, जिस समय भगवान ऋषभदेव हुए थे उस समय 84 लाख पूर्व के जितने जितने मनुष्य बने होंगे सारे मोक्ष चले गए। लंबी आयु से मोक्ष? मुझे पहले ही चातुर्मास में एक बहन दोपहर के स्वाध्याय में बोली, महाराज आजकल आयु इतनी कम है, 25 साल 30 साल की उम्र में तो शादी होती है, फिर 35 के आसपास ही एक बेटा एक बेटी होते हैं, और फिर उनको पढ़ाने लिखाने में 25 वर्ष 30 वर्ष खप जाते हैं, शादी ब्याह करने में जमाने में फिर करते करते 65-70 हो जाते हैं, और फिर बूढ़े हो जाते हैं।
महाराज लंबी उम्र होती तो हम भी कुछ धर्म ध्यान। ये घटनाएं जो बोलता हूँ सही मानना, बड़ा लंबी उम्र होती तो हम भी कुछ धर्म ध्यान करते। तो फिर मैं उदाहरण ढूंढ के लाता हूं। मैंने कहा 84 लाख पूर्व की आयु भी आपको उस भाव में मिली होगी, क्या मुक्ति का मार्ग पकड़ लिया? नहीं। उसके साथ यदि आप साता वेदनी अनुकूल से अनुकूल बांध करके आए और उस कारण से आपको यदि आजीविका की कोई समस्या नहीं है, इस कारण से अब जितना चाहें धर्म ध्यान कर सकते हैं, बहुत समय मिल रहा है। तो जितने जितने व्यक्तियों को आजीविका की चिंता नहीं, वे सारे खूब धर्म ध्यान करने के लिए इस स्थानक में बहुत आते होंगे। कहाँ बैठे हुए महाराज? इतना बढ़िया बंगला कोठी बने हैं, फिर इतने बढ़िया उसमें साजो सामान है, फिर ऐशो आराम के लिए 5-50 हजार का बढ़िया सोफा और पलंग लगे हुए हैं, बढ़िया मखमली गद्दे लगे हुए हैं और 1.5-2 फुट के मोटे ऐसे डनलप के गद्दे बने हुए हैं और फिर मखमली चादर बिछी हुई है और कोमल शैया है और फिर उस पर बढ़िया पंखा। मुझे कल सुरेश जी कह रहे थे महाराज 25 हजार के ये छत के पंखे लग रहे हैं मेरे मकान में। मैंने कहा क्यों इतराते हो? 25 हजार के पंखे लग रहे हैं और फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख का उसमें एक वातानुकूलित यंत्र लग रहा है। यदि मैं यहाँ से बोलता हूँ तो सीधे यहाँ पर सामने सामने के 3-4 ऐसी कोठियाँ बंगले हैं कि उनको मेरी आवाज वीतराग वाणी वहां तक पहुंच जाए, परंतु दरवाजे बंद हैं। अंदर में वातानुकूलित यंत्र चल रहा है, सामने रिमोट पड़ा हुआ है और एक बुद्धू डिब्बा बढ़िया पड़ा हुआ है और उसका मजा ले रहे हों तो वीतराग वाणी सुनने का जो स्वर्णिम अवसर मिला था उसका क्या हुआ? पुण्य के फल से मिल गया ना। जो कहते हो कि यदि पुण्य का बंद करें तो ऐसा फल मिल जाता। पुण्य की पृष्ठभूमि बड़ी उत्कृष्ट हो तो जब पूर्व में हमने ऐसे ऐसे अच्छे कार्य किए होंगे, इस कारण से हमने ऐसे पुण्य का उपार्जन किया, इस कारण से हमको ऐसी सुख सुविधा मिली, इसलिए हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। अभी मैंने चारों अघाती उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मिल जाएं तब भी क्या पुण्य के फल से मिले? ये फल मिलने से क्या मोक्ष का कारण बन गए? नहीं बने। और यदि इन चारों को विपरीत से विपरीतम, और अब दृष्टांत ले लें कि यदि उबड़ खाबड़ शरीर है, एक दृष्टांत तो अष्टावक्र गीता में उन अष्टावक्र जी का आता है कि जिस समय विदेह राज जनक के सभा में, पंडितों की सभा, राजसभा पंडितों की सभा गिनी जाती है, विद्वानों की सभा, किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, निर्णय नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा अष्टावक्र जी को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही उनको बुलाया और सभा में प्रवेश किया, वैसे ही वे सभासद हंसने लगे, कोई विस्मय में थे। उन्होंने कहा अरे विदेहराज, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी सभा में विद्वान बैठे होते हैं, यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। 8 जगह से अंग आड़े टेढ़े थे। ये तो अष्टावक्र गीता में है, वो भी पढ़ी थी मैंने पूरी। अष्टावक्र गीता में जो विदेह राज को विदेह बनने के लिए, देह से परे आत्मा की शुद्धावस्था को प्रकट करने के लिए कैसे विरक्त अवस्था में रहा जा सकता है, विदेह भाव किया जा सकता है, देह से रहित में आत्मा विदेह, ऐसा अनासक्त भाव में स्थिति प्रज्ञ दशा में कैसे रहा जा सकता है, उसका वैराग्य पर, परम वैराग्य पर उपदेश उसमें आया हुआ है। दूसरा उदाहरण हमारे आगम में आया हुआ है कि काला कलूटा शरीर है, बेडोल शरीर है और कुब्ज शरीर है, ऐसा हरिकेशी नाम के चांडाल। अब तो यदि मैं बाहर सड़क पर बोल दूं, आप बोल के देखना किसी को, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी यदि वो शिकायत कर दे कि मुझे चांडाल कहा है।
और फिर यदि उच्च न्यायालय तक भी चले जाओ तो आपकी जमानत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संविधान में निषेध कर दिया है कि चांडाल को चांडाल कहना भी अस्पृश्यता निवारण हो गया है। यहाँ ऐसे उनको जिस समय चांडाल हैं, चाहे सर्ववृत्ति संयम भी ले लिया है तब भी हैं तो चांडाल, हैं तो चांडाल। ऐसा संभूत मुनि सुन करके परेशान हो जाते थे। अरे सर्ववृत्ति संयम ले लिया है, इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी तपस्या करते हैं, और फिर लोगों को देखो फिर भी कहते हैं चांडाल ही तो हैं, चांडाल ही तो हैं। उनको ऐसा क्रोधावेश आया कि सारी राजधानी में ऐसा घोर अंधेरा फैला दिया, अंधकूप जैसा हो गया, और सारी जनता त्राही त्राही करने लगी। उस समय वे चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती पटरानी सहित उनको वंदन करके फिर उनकी सारी लब्धि चमत्कार समेटने के लिए, कोप को समाप्त करने के लिए विनती करने के लिए आते हैं। और उस समय वे नियाणा करते हैं, यदि मेरे भी संयम और तप का कोई फल हो तो मैं भी ऐसी पटरानी का भोग भोगूं। और फिर अगले भाव में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनकर के ऐसी पटरानी का भोग भोगते हैं। तो वहाँ यदि चांडाल जाति में जन्मे हैं, ये चित्तमुनि संयम और तप की आराधना करके देवगति में जाकर दूसरे भाव में वे चित्तमुनि अब संयम लेकर के कहाँ गए कि मोक्ष। जन्मे कहाँ थे? चांडाल कुल में। दूसरे अपेक्षा से कि हरिकेशी मुनि हो गए थे, वे कहाँ जन्मे थे कि सानन कैसा कि निकृष्ट सानन है, और साथ में गोत्र कैसा? निकृष्ट। गोत्र कैसा? असम्मान से पुकारा जाने वाला, उसको कहते हैं नीच गोत्र। दूसरी अपेक्षा से यहाँ यदि आपका जैसा अभी वर्णन किया कोठियों का, वैसे आपके कार्यालयों का वर्णन ऐसा वैसा मान लें, और ऐसे आप कार्यालय में 10-20 फोन लेकर के सामने बैठे बैठे एक छोटा डिब्बा पड़ा है, सारी निगरानी रख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और उसी आपके कार्यालय के सामने एक बांस की छबड़ी में फूल और फूल की माला बनाने वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हो? बड़े ऊंची दृष्टि से देखते होगे हैं? और एक सड़क पर बैठा चौराहे पर, अब आपकी तुलना में क्या है? निकृष्ट है। यहाँ यदि ऐसे अर्जुन माली को महावीर का सानिध्य मिला है और फिर वे उसी भाव में मोक्ष गए हैं, तो क्या यह नीच गोत्र, क्या यह असाता वेदनी मोक्ष का कारण नहीं बना? इसका अर्थ है कि वस्तुतः ये नीच मिले हैं चाहे उच्च मिले हैं, ये साधना में न साधक हैं न बाधक हैं। इसलिए शुभ करेंगे तो उसके कारण से हम पुण्य का उपार्जन करके, शुभ करके पुण्य का उपार्जन करके हम पुण्य का फल प्राप्त करेंगे तो धर्म करनी अच्छी होगी। मान्यता तोड़ो। जिस समय 500 पाड़े मारने वाले कालू कसाई के यहाँ पर जन्म लेने वाले और योग संयोग से सुन लिया कि एक पंचेंद्री जीव की भी घात उपघात करने से नरक का बंद होता है, घर आकर के कहा पिताजी मैं ये हिंसा का कार्य नहीं करूँगा। तुझे किसने भरमा दिया है? अपना तो वंश परंपरा का पैतृक धंधा है, और नहीं तो और क्या करेंगे? नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है, मुझे तो दूसरा धंधा करना है। कुछ पैसा दे दो, मैं दूसरा धंधा करना है। करना हो तो कर, नहीं तो लात मार के बाहर कर दिया। और उसी को आप प्रमाण में क्या कहते हैं? पुण्या श्रावक की सामायिक प्रामाणिक कही जाती है। अब देखो अपेक्षा से कहाँ उत्पन्न हुए हैं? कसाई के घर में उत्पन्न हुए। पाप का फल तुलना करना कि जो पुण्य का फल लेकर के आए वे भी पाप में जा सकते हैं, धर्म करने में आगे आ जाए आवश्यक नहीं है। और जो पाप का फल बांध करके आए हैं वे भी
पुण्य में नहीं, अरे पाप पुण्य दोनों से परे होकर के मोक्ष स्वभावी हो जाते हैं, मोक्ष प्रकट कर लेते हैं, ऐसा भी संभव है। इसका अर्थ है कि शुभ और अशुभ ये दोनों मोक्ष के कोई कारण नहीं होते हैं, कारण तो मात्र ज्ञान दर्शन चारित्र ही है। मोक्ष का कारण कौन? ज्ञान दर्शन चारित्र। हमने क्या मान लिया? पुण्य। ये पुण्य का मोक्ष का कारण है? नहीं है। तो पुण्य को यदि हम मोक्ष का कारण मानते हैं तो यहाँ जो सूत्रकार कह रहे हैं वो हमारे आगमों में भी मिलता है। ये जो यहाँ पर 7:2 में आया हुआ है कि जब तक वह जीव और जीव का भेद विज्ञानी नहीं होता है तब तक वह संयम नहीं ले सकता है, तब तक वह संयम सम्यक संयम नहीं है, वह सम्यक चारित्र नहीं है। यहाँ ऐसा का ऐसा उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में भी आया है और यहाँ इस पर इसलिए इतना जोर दिया है कि सुप्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान हम बड़े भ्रम में पड़े रहते हैं कि मैंने तो इतने त्याग प्रत्याख्यान कर लिए हैं, मेरे तो संवर निर्जरा हो रही है। त्याग प्रत्याख्यान से संवर निर्जरा हो रही है। अब यहाँ क्या कहते हैं? जो ऐसा कहता है वह 3 करण 3 योग से असंयत है। अब आप अपने आप को संयमी मानते हो, देश विरुद्ध संयमी मानते हो, तो कहा यहाँ वह 3 करण 3 योग से असंयत है। वह कहता मैं 3 करण 3 योग से संयत हूं, परंतु यदि वह जीवाजीव का भेद विज्ञान नहीं जानता है तो कहा वह 3 करण 3 योग से वह पाप कर्मों से असंयत है। फिर कहा वह अविरत है, वह हिंसा के पाप से विरत हुआ है। फिर यहाँ सूत्र कैसे कहता है कि वह अविरत है? यदि बाह्य से देखो तो हिंसा से अहिंसा में आ गया है, परंतु अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। तब अंदर में मिथ्यात्व कौन सा? जीवाजीव का भेद विज्ञान नहीं हुआ है, सम्यक स्वरूप आत्मा का समझा नहीं है, तब तक मिथ्यात्व है। यह शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर के साथ जुड़े हुए धन वैभव पद प्रतिष्ठा कुटुंब परिवार ये सब मेरे हैं, ऐसी मान्यता जब तक मिटती नहीं है, मरती नहीं है, तब तक आ जाता है मिथ्यात्व है। 5 इंद्रियों के भोगों में मजा आता है, परिवार का पालन करना यह कर्तव्य है, धर्म है, उत्तरदायित्व है। जब तक ऐसी मिथ्या मान्यता है, यह मिथ्या मान्यता तो टूटी नहीं और विरति ले रहा है। सर्व जीवभूत प्राण सत्वों से विरति ले ली, 3 करण 3 योग से भी विरति ले ली, परंतु ज्ञानी कहते हैं वह 3 करण 3 योग से अविरत है। साथ में कहा मैंने संवर कर लिया है। यदि मैंने प्रत्याख्यान किया है तो फिर इस प्रकार की पाप प्रवृत्ति से मैं तो परे हट गया हूं, पापाश्रव से संवृत हो गया हूं। पाप से हट करके कहां आ गया? संवर में। अभी आप जो व्रत प्रत्याख्यान करते हैं, अभी जो सामग्री ले रखी है उसमें क्या कर रखा? पाप प्रवृत्ति से, पुण्य से? पुण्य से नहीं। इसका अर्थ है कि संवृत कब कहा जाएगा? कि संवृत और शुभाशुभ दोनों से संवृत होता है, न पुण्य न पाप, न शुभ न अशुभ, दोनों से परे होता है, तब कहा जाता है वह संवृत है। यहां पर चूंकि मिथ्यात्व नामा पाप, घोर पाप 18वां तो पड़ा हुआ है और बाहर में थोड़ा सा अशुभ कर लिया, तो दृष्टांत से समझाते हैं। दृष्टांत पुराने भी बहुत हैं इस प्रकार के, कि 2 व्यक्ति जिस समय उस पटसन की रस्सी बटते हैं, वो पटसन पौधा होता है, उसके ऊपर से छिलका उतार करके फिर उसका रस्सी बनाते हैं। एक व्यक्ति रस्सी बटता जाता है, एक व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हुआ उसका वो चक्री घुमाता रहता है। वह रस्सी बटता जा रहा है और बहुत देर बटते बटते हो गया। उसने कहा इतनी लंबी रस्सी बट गई होगी, पीछे देखा तो एक मोटा ताजा पाड़ा और रस्सी खाता जा रहा था। मोटा पाड़ा कौन सा? मिथ्यात्व रूपी मोटा पाड़ा है। आपने यह शुभ रूपी पुण्य का इतना बड़ा रस्सा बनाया है, परंतु वह मिथ्यात्व रूपी पाड़ा खाता जा रहा है। इसलिए कहते हैं
कि शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमान, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न क्या। यानी शुभ करते हैं तो कहा शुभ गति में जाओगे, और अशुभ करते हैं तो अशुभ गति में जाओगे। गति भ्रमण कब मिटेगा? गति भ्रमण जब मिटता है तब वह मोक्ष है, गति से मुक्ति मोक्ष है। इसलिए जितना भी शुभ है वह भी हेय है, और जो अशुभ है वह एकांत है। तो सबसे पहले कहा यहाँ वह 3 करण 3 योग से असंयत है, अविरत है, असंवृत है। और साथ में कहा वह पाप कर्मों का अप्रत्याख्यानी है। वह तो कहता है मैंने तो पाप कर्म का प्रत्याख्यान कर दिया है, क्यों? हिंसा का पाप त्याग कर दिया है। परंतु ज्ञानी सूत्र कहता है कि वह पाप कर्मों का अप्रत्याख्यानी है, पाप कर्मों से अप्रतिहत है। अभी पाप कर्म से परे नहीं हुआ है, उससे वह घातित हो रहा है, पाप कर्मों से अप्रतिहत है। वह पाप कर्मों में अनुरक्त है। यदि मिथ्यात्व नामा पाप है तो पाप कर्मों में अनुरक्त हो गया। साथ में 2 बड़े विशिष्ट दे दिए हैं। आगे कहा वह एकांत दंड कारक है। एकांत क्यों कहा? मिथ्यात्व है तो एकांत पाप। एकांत पाप क्यों कहा? कि उसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी, अंतराय, घोर अनंत कर्म का बंध होगा, और उसी मिथ्यात्व के कारण से 4 अघाती भी पाप प्रकृतियों का बंध पड़ेगा। और अपेक्षा से ये 18 प्रकार की जो पाप प्रवृत्तियां हैं, ये एकांत पाप है। इसमें 4 घाती भी घोर बनेंगे और 4 अघाती में भी पाप प्रकृतियों का बंध होगा। और ऐसा कहकर कहा, ऐसा करते हुए एकांत दंड कारक, यानी उसको ये नरक गति में, तिरंज गति में जाकर के दंड भुगतना पड़ेगा। एकांत दंड कारक है। और फिर अंतिम शब्द दिया वह एकांत बाल है। बाल किसे का? बच्चा। बच्चा यानी ज्ञान अपेक्षा से वह अभी बच्चा है। क्यों? चाहे बाह्य में कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर ले, आपके बेटे पोतों के लिए बड़े बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, वो ऐसे पद पर पहुंच गया है, ऐसी उसकी शिक्षा हो गई है। जिस समय मैं भी ऐसा ही घमंड करता हूँगा, मान लो कि मैं ऐसा ऐसा पढ़ा लिखा और ऐसे पद पर, जैसे मैं ज्ञानी के पास पहुँचा, हाँ भाई, कोई आत्मा को जानते हो, परमात्मा को जानते हो, कर्म को जानते हो, कर्म से रहित शुद्ध परमात्मा का स्वरूप जानते हो क्या? अपना स्वरूप जानते हो क्या? मैंने कहा कि मैं तो आत्मा फात्मा कुछ नहीं जानता। तो उस समय वे कहते हैं चाहे बाह्य में कितना ही ज्ञान कर लिया हो और आत्मा का ज्ञान नहीं किया है तो वह सारा ज्ञान अज्ञान की परिभाषा में है। इसलिए कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक चाहे शुभ के ढेर लगा लो, अशुभ तो आप करना चाहोगे ही नहीं। परंतु जो शुभ में, पुण्य प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, उसी का लक्ष्य करते हैं, उसके लिए सुप्रत्याख्यान दुप्रत्याख्यान का सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसा भी मत मानना कि ये प्रत्याख्यान का निषेध किया है, परंतु उस प्रत्याख्यान को सुप्रत्याख्यान मान करके